हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा एकदम से प्लान बना है बाहर जाने का। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो कह रहे थे मैं तो जा ही रहा हूँ, कार जा रही है पूरी खाली जाएगी तो तुम भी चलो साथ में। तो बस फिर मैं बैठ गई थी, बच्चे भी हो लिए साथ में। तो बस हम आज लोग जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे वेगस मॉल पड़ता है, तो बस फिर वहीं पे हो लिए थे। मैं दिखाती हूँ। और ये जैसे क्रिसमस आने वाला है तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रास्ते का सीन है, हम लोगों ने फुल वॉल्यूम में आवाज़ करके हम मतलब पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। एंड ये जैसे कि लास्ट वीडियो में था ना, आप लोगों की बैक में कट कैसे लगा था वो हमें दिखाइएगा, तो मैं इस वीडियो में लास्ट में शेयर करूँगी। एंड ये जैसे होता है ना, कुछ लोगों का मानना कि नज़र होती है, तो उस दिन क्या हुआ था एक्चुअल में, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी मैं फाइनली यहाँ की बात कर लेती हूँ। हम लोग आ गए हैं मॉल में, हस्बैंड मेरे काम पे चले गए थे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करने आ गए थे। बच्चों को क्या चाहिए होता है, देखो सिया तो फिर भी मतलब बड़ी है, वो इन चीज़ों के लिए नहीं जोर देते, लेकिन सैंडी बिल्कुल छोटा ही बना रहता है। या तो ये मान लो सिंगल चाइल्ड होने का है ये असर, वो मुझे लगता है कि वो बड़ा कब होगा। तो सैंडी है नहीं यहाँ पे इस अपार्टमेंट को एंजॉय करने के लिए आए थे। यहाँ पे अलग अलग हैं, जब हम पहले कभी इस मॉल में आए थे तो एक ही था, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है, अभी 2 और खुल गए हैं। तो ये न्यू वाला हमने सोचा इसको ट्राई किया जाए, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, बट ऑलमोस्ट सेम ही थी। और यहाँ पे प्राइजेस भी जीते थे, सिया ने 2 टेडी बियर जीते थे मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर पहले तो ना एक्टिविटीज़ देख रहे थे। एक्चुअली क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ बच्चे इतनी बार कर चुके हैं ना कि उन्हें कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर यही है कि ऐसी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं और हम इसको अलग समझ के ही आए थे। और ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, सेम सेम ही होता है, किसी में कोई गेम चल रहा होता है, किसी में कोई गेम चल रहा होता है, लेकिन फिर भी बच्चों का होता है ना कि एक बार देख के तो आना ही है, तो हम उसी चक्कर में फिर हम आए हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी और मैंने बहुत कम रिकॉर्ड किया था, मुझे यही था कि बच्चे चलो एंजॉय कर लें। और फिर क्या है कि मैं इन पे ध्यान नहीं दे पाती, मैं फ़ोन के चक्कर में लग जाती। तो बट कुछ कुछ सीन्स मैंने आपको दिखाने के लिए क्लिप्स लिए हैं। छोटे बच्चे हैं, जैसे हैनी जितने बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। सैंडी तो बड़ा हो गया था लेकिन बड़ा हो गया है, पर फिर भी वो एंजॉय करता है इन चीज़ों को, लेकिन हाँ छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है आई थिंक। और जो इससे ऊपर वाले फ्लोर पे है ना, उस पर जैसे हम लोग ज़्यादा बड़ी एज के ना, उन लोगों के लिए भी एक्टिविटीज़ है। तो वेगास मॉल है ये द्वारका में, ये वहाँ का सीन है। ठीक है, अब आ जाओ। चलो जो मैं बोल रही थी ना कि सिया ने दो टेडी बेयर जीते थे, तो ये वाला जो था और उस जो येलो वाला है। फिर जैसे होता है ना कि हो रही है एक्टिविटीज़ और करते हैं, फिर हमने ये वाला जो साइड में है ना जो रैबिट है, ये बहुत क्यूट लग रहा था तो इसके लिए भी किया था ट्राई, बट ये नहीं हुआ था। तो 3 हमने अटैम्प्ट किए, तो उसमें से 2 बार सिया ने 2 टेडी बेयर विन किए थे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे। तो मतलब ऐसे होता है ना कि जब हम कोई चीज़ ऐसे एज अ विन करते हैं किसी कॉम्पिटिशन में तो अच्छा लगता है। तो वो मतलब अच्छा लगा था वो वाली चीज़, हम बहुत मतलब खुश थे यहाँ पे बच्चे लेके बैठे हुए हैं, है तो छोटे बच्चों के बट बहुत क्यूट लग रहे थे ये देखने में, और अच्छा भी लग रहा था कि विनिंग प्राइज़ है सिया का। तो बस और हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि सब खा लेते हैं, वरना पता है कि अगर किसी और ऑप्शन में जाते, सैंडी तो ऐसा है कि उसको समझ ही नहीं आता, एक पिज़्ज़ा तो फिर भी खा लेता है वो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आने वाले थे तो मैंने उनके लिए ऑर्डर कर दिया था और बस हमने इसको एंजॉय किया था। मतलब इनसे ना मैंने फ़ोन पे पूछ लिया था कि अगर आप आने वाले हो तो आपको ऑर्डर कर देते हैं हम। तो फिर इनका जैसे ये था कि हाँ बस 5 मिनट, तो मैंने ऑर्डर करके रख लिया था।
तो मतलब वरना एक बार को तो लेने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं ले लिया, कहीं लेट हो जाएं, बट आ गए थे टाइम से। और बस हमने यहाँ पे इस तरह से इसको मतलब पिज़्ज़ा वीज़ा खा के हमारी थोड़ी सी आउटिंग हो गई थी, मेरे हस्बैंड का काम हो गया था जिस काम से आए थे। और बस हम लोगों ने और यहाँ पे डेकोरेशन बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। कुछ फ़ोटोज़ हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कम टाइम था। मुझे ये था कि इतने मेरे हस्बैंड का काम हो तो इतने हम बस इतने में ही अपना सब कुछ कंप्लीट कर ले, तो एक्टिविटीज़ में ही हमारा टाइम निकल गया था। बल्कि अच्छे से फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं हुए थे। जैसे मेरे हस्बैंड को और सिया को बहुत शौक है फ़ोटोज़ क्लिक करने का, बट जहाँ जहाँ जितने अच्छी डेकोरेशन थी उस हिसाब से नहीं कर पाए थे। पर चलो जितना जो भी एकदम से जब हमारे रैंडमली प्लान बनते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, फोटो की वजह से। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि डेकोरेशन बहुत सुंदर थी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मैं एक क्लिप शेयर करती हूँ। ये तो एक ही सीन है, बाहर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। जो जिस व्हीकल से आया है वो गाड़ी पे लगे। हाँ, ये मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे। तो गेयर वाली में तो ऐसा लगता है गेयर बदलते पीछे जाएगी। अच्छा हाँ, पहाड़ों पे ये ज्यादा कामयाब है ना ऑटोमेटिक। तो बाहर भी अच्छे होंगे। अब तो आपने बैग नहीं दिखाया, तो बैग जिस दिन से हुआ ना ऐसे रख दिया था। मैंने बताया ना कि बस जस्ट एक ऐसे में बैग उठा के चल दी थी कि ठीक है सामान तो डालना है। तो ये ऐसे मैं दिखाती हूँ, मतलब इसको ना फेंकने के पर्पज से रख दिया था कि वही इसको देख के थोड़ी सी यादें खराब हो रही थी। फिर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ही था, बैग पुराना तो हो गया था काफी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं। कहाँ गया? तो ये वाला जो बैग है देखो इस तरह का कट था इसमें, देख रहे हो आप, बिल्कुल शार्प कट है ना। तो जैसे मैंने इसको हैंग कर लिया था तो पीछे इसमें किसी ने कट मार दिया, और जिसमें ऐसे ही जैसे वही है, हम अभी लोकल मार्केट में गए हुए हैं और मैंने जिस बिल्कुल बेफिक्र होके तो घूम रही थी, खैर मैं वैसे ही कहूँ, बट ये क्योंकि ये नहीं पता था ना ऐसे सीन भी होते हैं। तो दिख रहा है ये कट ऐसे किसी ने मार दिया, तो साफ दिख रहा है किसी से मारा हुआ है ना। और इसमें हाथ डाल के मेरा सामान निकाल लिया था। तो ये था वो बैग। बहुत ठंडी हवा चल रही है। आज सुबह में बारिश भी हुई थी, और विंटर सीजन में बारिश हो जाए तो क्या कहने हैं। मुझे छत पे कुछ काम था, मैं उस पर्पज से आई थी, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रेस्ट पे थी, प्लस बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, खाना पीना सब, तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है। वेट कम करने का समय आ गया है। एंड यस, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे बोलते हैं ना किसी की नज़र लग गई, नज़र होना, तो मैं इस चीज़ में बिलीव तो नहीं करती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे ही कर्म होते हैं, जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आते हैं। मुझे तो ये बिलीफ है। लेकिन हाँ, कई बार जब हम सोचते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वाकई में मतलब था क्या नज़र जैसा। जब ये सीन हुआ था ना फ़ोन वाला, उस दिन मैं और दीदी मेट्रो से गए थे उस मार्केट में, और हम इतना हंसते हुए जा रहे थे, हम बार बार चुप हो रहे थे कि नहीं कुछ ज़्यादा और लग रहा है, बट हम किसी न किसी टॉपिक पे ऐसे बात करते हुए जा रहे थे, बहुत हंसते हुए जा रहे थे हम। और लिटरली जब हम आए ना मेट्रो में, ऐसे मुंह बंद थे, मैं तो बिल्कुल ऐसे मुंह करके, मुंह के आगे शॉल रख के, क्योंकि मुझे मतलब मैं अपसेट थी बहुत ज़्यादा, मेरा कुछ कहीं देखने का मन नहीं कर रहा था। मैं तो ऐसे बिल्कुल मतलब औंधे मुंह आई थी सीरियसली। और दीदी भी चुप थी, तो मतलब ऐसे लग रहा था कितने खिलखिलाते हुए हम गए थे और हम आए कैसे थे। तो बाद में तो लगा कि हाँ, जैसे कि नज़र जैसा कुछ है, मतलब ठीक है जो भी था, बट ऐसे हुआ था। और बैग आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोग भी अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। और अच्छा हुआ, मैं सोच रही थी जैसे आईफोन आया था ना, उससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अच्छा हुआ मैंने कहा मैंने ये नहीं लिया। मैं तो लूँगी भी नहीं, मेरे पास सेफ ही नहीं, मुझे तो ऐसे लगने लगा है कोई फ़ोन मेरे पास सेफ ही नहीं है। मैं तो अपने मतलब छोटे मोटे फ़ोनों के साथ खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।